तो देखो यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या है। जैसे यदि आप दक्षिण पश्चिम की दिशा में, दक्षिण पश्चिम क्या कह रहे हैं, यदि आप दक्षिण पश्चिम की दिशा में की दिशा की ओर चलते हुए 8 किलोमीटर जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाते हैं। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है सबसे पहले कहाँ गया, दक्षिण पश्चिम में, कितना 8 किलोमीटर। फिर वो कहाँ गया, वहां से बाईं ओर मुड़ गया, हमें नहीं पता कौन दिशा में, लेकिन वहां बाईं ओर मुड़ गया, कितना 6 किलोमीटर। अब बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पर है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे कहते हैं। तो देखो इस प्रकार के सवाल जब भी कहते हैं तो देखो हमें एक बात याद रखनी है, हमें अपने पेज में, हमें अपने रजिस्टर में क्या करना है। देखो हमें अपने रजिस्टर में सबसे पहले एक इस प्रकार का, इस टाइप का क्या बनाना है, इस टाइप का हमें एक चित्र बनाना है। थोड़ा साइड में बनाएंगे, इस प्रकार का क्या बनाना है, चित्र साइड में बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार का देखो ये बन के तैयार हो गया है, सब पर बन जाएगा। अब यहाँ इसमें हमें क्या करना है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले ये ऊपर की दिशा होती है, चाहे पेज हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, तो ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर होती है। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर। तो जैसे ही ऊपर उत्तर आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, दक्षिण। अब देखो दक्षिण हमेशा ही अपने, जब हम सामने देखें तो हमारे दाएं हाथ की तरफ कौन होता है, पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पश्चिम। तो देखो इतना हमको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या हो जाता है, दिशा चक्र, ये हमारा तैयार हो जाता है। अब देखो ये हमारा दिशा चक्र तैयार है, तो हम अब किसी को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब आने जाना इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो बात क्या है, उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलते हुए 8 किलोमीटर गया। अब हमें दक्षिण पश्चिम की दिशा देखनी है, दक्षिण पश्चिम। अब देख लो दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, देखो दक्षिण तो ये है, पश्चिम तो ये है। अब उन्होंने कहा दक्षिण पश्चिम, तो फिर मतलब इन दोनों के बीच में होगा, तभी तो दक्षिण पश्चिम होगा। तो देखो इन दोनों दिशाओं के बीच से चला भाई साहब, वो व्यक्ति यहाँ से चला, अब ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, इन दोनों दिशाओं के जस्ट बीच में होगा, तभी तो दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या है, बीच में। तो हम यहाँ से सीधा यहाँ कर देंगे, थोड़ा अलग टाइप का बनाएंगे इसे हम, कैसा, देखो डॉट डॉट करके बना देते हैं, मतलब वो दक्षिण पश्चिम में चला। अब यहाँ हम इतना क्या मान लेंगे, 8 किलोमीटर। ये कितना चला, 8 किलोमीटर। अब देखो प्रश्न आगे पढ़ते हैं, 8 किलोमीटर जाते हैं, पुनः बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं। अब आप भी सोचिए कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस तरफ आ रहा है तो उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है यहाँ से, तो उसका बायां हाथ किस प्रकार होगा, आप सभी जानते हैं कि उसका बायां हाथ इस प्रकार होगा। अब वह बाएं हाथ इस तरह चलेगा, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो देखो यहाँ से हमने चला दिया उन्हें 6 किलोमीटर। अब देखो ये 8 किलोमीटर है, तो ये 6 किलोमीटर हम उतना अधिक नहीं बनाएंगे, 8 किलोमीटर से कम बनाएंगे, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है कि वह व्यक्ति यहाँ से चला है, क्या ज्ञात करना है, वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। मतलब हमको ये ज्ञात करना है, ये स्थान, ये हमको ज्ञात करना है यहाँ तक का। अब ये कितना दूरी पर है, तो देखो यहाँ एक आकृति बन रही है जो कि त्रिभुज की तरह है। देखो त्रिभुज की तरह है, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ये इसमें ये हो गया क्या, ये हो गया त्रिभुज का आधार, और देखो ये हो गया त्रिभुज का लंब। अब ये क्या आ गया, कर्ण। देखो कर्ण हमको अब ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, सभी को पता है, पाइथागोरस में सभी को पता है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले इसका आधार क्या है, देखो आधार देखेंगे तो आधार है 6 किलोमीटर। देखो लंब क्या है, 8 किलोमीटर। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। सभी जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग, लेकिन यहाँ पर कायड़ का भी वर्ग आएगा, कायड़ का वर्ग बराबर इन दोनों के वर्ग होते हैं, इन दोनों को प्लस में कहते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, देखो आधा कितना है 6, तो हम 6 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंब कितना है 8, तो हम 8 का वर्ग कर देंगे। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ कायड़ का वर्ग भी चलेगा साथ में। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है 64, देखो यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब देखो यहाँ कायड़ का वर्ग तो चल रहा है, अब हम क्या कहेंगे, कायड़ का वर्ग, अब हम इन दोनों पक्षों में क्या कह देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेने पाए। अब आप यहाँ ये मत लिख देना कि वर्ग करने पाए, जहां हम वर्ग मूल लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर वर्ग मूल में कायड़ी में पहुंच जाता है, तो देखो कायड़ी में हम कायड़ को कायड़ी में पहुंचा देंगे स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, तो देखो सभी को पता है कि 100 10 का वर्ग होता है, तो देखो हम क्या कहेंगे 10। अब देखो इसको कायड़ी से इसको कट जाता है, तो यहाँ कायड़ कितना आ जाएगा, कायड़ आ जाएगा 10, वो भी क्या आ जाएगा किलोमीटर में। तो देखो ये हमारा हो जाएगा आंसर, कहां पर है, तो देखो हमारा डी नंबर का आंसर बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाएगा। तो यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप पर भी आसानी से बन जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।